एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? आई होप आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, जिसमें हमारा टॉपिक होगा परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हटले विधि। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परासरण दाब द्वारा बर्कले हटले की विधि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर बर्कले हटले विधि है क्या, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी पहले हम आपको बताते हैं परासरण क्या है। परासरण क्या है? जैसे पौधों में पानी ऊपर की ओर जाता है तो वो परासरण क्रिया कहलाती है। यानी परासरण क्रिया के द्वारा ही पौधों में पानी ऊपर जाता है। दूसरा उदाहरण, जैसे अंडा उबाला जाता है। जैसे ही अंडा उबाला जाता है, अंडा उबालने के बाद ऊपर छिकला बन जाता है। छिकला बन जाता है, जो छिकला बनता है वो परासरण क्रिया कहलाती है। अब जो छिकला होता है वो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब हम आपको बताएंगे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है। ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलेय के अणुओं को रोक लेती है, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कॉपर फेरो साइनाइड। ठीक है, ये हमने आपको परासरण बताया। अब हम आपको परिभाषा बताने जा रहे हैं, वो आप बोर्ड पर देखिएगा। परासरण क्या होता है? जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर धीरे धीरे विलयन में प्रवेश करते हैं तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी। ये जो आपको बर्कले हटले विधि बताई जा रही है, ये यूपी बोर्ड में 5 नंबर में आती है। ये विधि आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको बताने जा परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब डाला जाता है, जो बाह्य दाब डाला जाता है तो उसे परासरण कहते हैं। यानी जो बाह्य दाब डाला जाता है इसी प्रक्रिया को परासरण दाब कहते हैं। ये हमने आपको परासरण दाब बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हटले विधि। यानी अब हम आपको विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अब जरा थोड़ा गौर से देखें और समझें कि आखिर बर्कले हटले विधि है क्या। ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, पहले तो हम आपको परिभाषा बताने जा रहे हैं कि विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करने की बर्कले हटले ने एक उपकरण बनाया। फिर समझिएगा, विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए बर्कले हटले ने एक उपकरण बनाया। यानी विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए बर्कले हटले ने उपकरण बनाया। ये उपकरण बना है। क्या बना है? उपकरण मतलब यंत्र बना है। ठीक है, तो ये जिसे बर्कले हटले उपकरण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बर्कले हटले उपकरण कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी परिभाषा हो गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विधि के बारे में। इस उपकरण के चारों ओर एक कॉपर फेरोसाइनाइड की छिद्रित झिल्ली होती है। इस उपकरण के चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की छिद्रित झिल्ली होती है, जिसके एक सिरे पर केशिका नली लगी होती है। जिसके एक सिरे पर क्या लगी होती है? केशिका नली। तथा दूसरे सिरे पर थिसिल कीप लगी होती है। ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। फिर समझ लीजिए, इस उपकरण के चारों ओर एक कॉपर फेरोसाइनाइड की छिद्रित झिल्ली लगी होती है, जिसके एक सिरे पर केशिका नली तथा दूसरे सिरे पर थिसिल कीप लगी होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आपको इस उपकरण के मध्य में विलायक के अणुओं को भर दिया जाता है। इस उपकरण के मध्य में विलायक के अणुओं को भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? विलायक के अणुओं को भर दिया जाता है। ठीक है, फिर अब पूरे उपकरण की बात करते हैं। इस उपकरण के चारों ओर स्टील का पात्र लगा होता है। इस उपकरण के चारों ओर एक स्टील का पात्र लगा होता है, जिसमें विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है? जिसमें विलयन भरा होता है। देखिए, विलयन भरा है। इस उपकरण के चारों ओर एक स्टील का पात्र लगा होता है, जिसमें क्या भरा होता है? विलयन भरा होता है। विलयन के ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। विलयन के ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? विलयन के ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं फिर क्या होता है। विलयन के ऊपरी सिरे पर क्या लगा देते हैं? पिस्टन दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। जब विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, तब केशिका नली का तल जो होता है नीचे गिरने लगता है। जब विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करने लगते हैं तब केशिका नली का तल नीचे गिरने लगता है। इसको रोकने के लिए पिस्टन दाब मापी यंत्र द्वारा जितना बाह्य दाब डाला जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को पिस्टन दाब मापी यंत्र द्वारा माप लिया जाता है। ये आपको हमने इस विधि के बारे में बताया। ये विधि जो है बिल्कुल रट लीजिएगा। एक बार पुनः हम आपको समझा रहे हैं, जल्दी ये आप समझ लीजिएगा फिर से। देखिए, इस उपकरण के चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की छिद्रित झिल्ली लगी होती है। इस उपकरण के चारों ओर कॉपर फेरोसाइनाइड की छिद्रित झिल्ली लगी होती है, जिसके एक सिरे पर केशिका नली तथा दूसरे सिरे पर थिसिल कीप लगी होती है। इस उपकरण के मध्य में विलायक के अणुओं को भर दिया जाता है।
फिर इस उपकरण के चारों ओर एक स्टील का पात्र लगा देते हैं। इस उपकरण के चारों ओर एक स्टील का पात्र लगा देते हैं जिसमें विलयन भरा होता है। विलयन के ऊपरी सिरे पर पिस्टन दाबमापी यंत्र लगा देते हैं। जब विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करने लगते हैं तब केशिका नली का तल नीचे गिरने लगता है। इसको रोकने के लिए पिस्टन दाबमापी यंत्र द्वारा जितना बाह्य दाब डाला जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को पिस्टन दाबमापी यंत्र द्वारा माप लिया जाता है। यह आपकी परिभाषा हमने इस चित्र के माध्यम से पूरी समझाई। आशा है, हम आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये चित्र और ये परिभाषा आपके बिल्कुल समझ में आई होगी। तो ये 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं अगर आपको ये परिभाषा समझ में आई है। ठीक है।